प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें आपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया है और आप प्रेडिकेट के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रेडिकेट में आपने 3 रूल पढ़ चुके हैं, 7, 8, 9। अब आपको 10 नंबर रूल पढ़ना है, जिसमें आपको जो 10 नंबर रूल है वो है कि इफ प्रेडिकेट हैज 2 पार्ट्स, यदि प्रेडिकेट में 2 भाग होते हैं और यदि प्रेडिकेट में 2 भाग होते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर अन्य किसी चीज का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर अन्य किसी चीज का प्रयोग होता है, यानी ऑब्जेक्ट के अलावा अन्य किसी चीज का प्रयोग होता है, तो ऐसी स्थिति में जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो इन्फिनेटिव होता है और या फिर जीरंड होता है। अर्थात कि यदि प्रेडिकेट में 2 भाग हों और ऑब्जेक्ट में जो है ऑब्जेक्ट या तो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इन दोनों के अलावा ये 2 नहीं हों, तो ऐसी स्थिति में 2 चीज़ें होती हैं। पहला, या तो वो जीरंड होगा और दूसरा या फिर वो इन्फिनेटिव होगा। तो यानी जो पहला वाला है वो तो वर्ब होते हैं भाग, दूसरा भाग जीरंड होगा या फिर इन्फिनेटिव होगा। तो आइए देखते हैं, उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण है, ही लाइक्स ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पीना पसंद करता है। देखिए यहाँ पे ड्रिंकिंग लगा हुआ है। ड्रिंकिंग मतलब क्रिया में आईएनजी जब लगता है और उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर जब हम यूज करते हैं तब वो जीरंड बन जाता है। उसी तरह से जो क्रिया के पहले टू लगाते हैं और उसको हम नाउन की तरह से यूज करते हैं या सब्जेक्ट की तरह से ऑब्जेक्ट की तरह से यूज करते हैं, तब उसे हम इन्फिनेटिव करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। क्या हो जाएगा, इसमें जो ड्रिंकिंग लाइक्स ड्रिंकिंग मिल्क है ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, और इसमें से जो लाइक्स है वो लाइक्स आपका है वर्ब, और जो ड्रिंकिंग है ड्रिंकिंग मिल्क है ये आपका है जीरंड। ड्रिंकिंग मिल्क जीरंड है, यानी ये है ऑब्जेक्ट तो है ही है, ये ऑब्जेक्ट तो है ही है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनमें से कुछ नहीं है, ये है जीरंड है, इसलिए इसको जीरंड लिखेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, दे वांट टू वर्क, वे काम करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे टू वर्क लगा हुआ, वर्क माने काम करना, टू माने टू लगा हुआ है जो पहले, इसका मतलब दोनों का मतलब इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव के रूप में यूज करते हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं कैसे क्या हल होगा इसमें। जो वांट और वांट टू वर्क है, पूरा का पूरा आपका वांट टू वर्क पूरा पूरा प्रेडिकेट है, और इसमें से जो वांट है, वांट ये वर्ब है, और टू वर्क ये आपका इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में इन्फिनेटिव, और ब्रैकेट में इन्फिनेटिव। तीसरा सेंटेंस है, रमेश डज नॉट लाइक गॉसिपिंग, रमेश गॉसिप करना पसंद नहीं करता है।
तो गॉसिप माने होता है जो है हंसी मजाक वगैरह, इसको गॉसिप कहते हैं। तो गॉसिप करना नहीं पसंद करता है। तो आइए देखिए, इसमें डज से लेकर के डज नॉट लाइक गॉसिपिंग, यहाँ तक पूरा का पूरा ये प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट में जो डज नॉट लाइक है, डज नॉट लाइक है, ये आपका वर्ब है। और डज नॉट लाइक यहाँ पर वर्ब है। और गॉसिपिंग जो है ये आपका, देखिए क्रिया में आईएनजी लगा है, इसलिए ये जीरंड हो गया। और पहले तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में जीरंड, ऑब्जेक्ट और जीरंड। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है मनोज लाइक्ड टू वॉक। यहाँ पर जो मनोज टहलना पसंद करता है, तो लाइक्ड टू वॉक ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। तो इसमें से जो लाइक्ड है ये आपका वर्ब है। और टू वॉक, जैसा कि आपको पता है कि क्रिया में पहले, क्रिया से पहले टू लगाएंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। अगला सेंटेंस है यू डिड नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिड नॉट लाइक से लेकर के टू प्ले क्रिकेट पूरा पूरा प्रेडिकेट है यहाँ पर। और डिड नॉट लाइक, डिड नॉट लाइक ये पूरा का पूरा वर्ब है। आपको पता है कि सहायक क्रिया और क्रिया दोनों मिला के सब क्रिया ही होती हैं। और टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट ये पूरा, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के साथ साथ ये टू लगा है, इसलिए इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। अगला देखते हैं कि यू लाइक टू प्ले हॉकी। यू लाइक टू प्ले हॉकी, यानी आप हॉकी खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो लाइक टू प्ले है, इसके बाद का पूरा पूरा हिस्सा लाइक टू प्ले हॉकी ये प्रेडिकेट है। और इसमें लाइक जो है ये यहाँ पर वर्ब है। लाइक वर्ब है और टू प्ले हॉकी ये इन्फिनिटिव है, जो कि टू लगा हुआ है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद अगला है सुरेश डिसलाइक गैम्बलिंग। सुरेश जुआ खेलना, गैम्बलिंग माने जुआ खेलना, जुआ खेलना पसंद नहीं करता या नापसंद करता है। तो यहाँ पर डिसलाइक और गैम्बलिंग ये पूरा का पूरा जो प्रेडिकेट है। इसमें से तो डिसलाइक है ये आपका वर्ब है। और गैम्बलिंग ये आपका, चूंकि क्रिया में आईएनजी लगा है इसलिए जीरंड है। जीरंड के पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और जीरंड है। अगला जो सेंटेंस है दे डिसाइडेड टू स्टे। उन्होंने ठहरने का निश्चय किया। दे डिसाइडेड टू स्टे, उन्होंने ठहरने का निश्चय किया। तो इस प्रकार से इसमें जो डिसाइडेड टू स्टे है ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। और ये इसमें का डिसाइडेड जो है ये वर्ब है।
डिसाइडेड वर्ब है, और टू स्टे चूंकि टू लगा हुआ है, टू स्टे टू लगा हुआ है क्रिया में, इसलिए ये टू स्टे जो है आपका इन्फिनिटिव है। ऑब्जेक्ट लिख करके तब ब्रैकेट में इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव। आइए हम रूल नंबर 11 पर चलते हैं। रूल नंबर 11 कहता है कि इफ प्रेडिकेट हैज 3 पार्ट्स एंड थर्ड पार्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट, यदि प्रेडिकेट में 3 पार्ट हों और जो तीसरा पार्ट हो, यानी दूसरा पार्ट, पहला पार्ट तो वर्ब होता है, दूसरा पार्ट ऑब्जेक्ट हो, और तीसरा पार्ट जो है कॉम्प्लीमेंट हो यानी पूरक हो, तो जो कॉम्प्लीमेंट है उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो हो सकता है कैन बी नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, और पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। तो आइए देखते हैं उदाहरण के द्वारा कैसे ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ये कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना, और कॉम्प्लीमेंट में ये नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो आइए देखते हैं। पहला जो उदाहरण है वो है वी नेम्ड द बॉय मोती। देखिए यहाँ पर नेम्ड माने नाम रखा, द बॉय लड़के का, मोती हमने लड़के का नाम मोती रखा। तो यहाँ पे नेम्ड द बॉय मोती ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। और आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ये वर्ब है नेम्ड, और द बॉय जो है ये ऑब्जेक्ट है आपका, और ये ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक ही चूंकि ऑब्जेक्ट है, इसमें से कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कोई मतलब नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है। और दूसरी चीज़, दूसरा जो है पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी कि जिस शब्द से को हटाने से अगर हटा दिया जाए तो जो वर्ड सेंटेंस है उसका पूरी तरह से अर्थ ना निकल रहा हो, तो समझ लीजिए वो पूरक कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। जो नेम्ड है, ये नेम्ड है वर्ब, और दूसरा द बॉय है, ये आपका है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट है तो नाउन भी है, ये नाउन है, नाउन। और ये जो मोती है ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट है तो ये भी यहाँ पर नाम है, चूंकि तो नाउन है, नाउन। कॉम्प्लीमेंट भी नाउन है और ऑब्जेक्ट भी नाउन। अगला देखते हैं। दे इलेक्टेड हिम द लीडर ऑफ द पार्टी। उन्होंने उसे पार्टी का नेता, लीडर नेता चुन लिया या चुना। ठीक है, तो इसमें से इलेक्टेड से लेकर के पूरा का पूरा पार्टी तक ये प्रेडिकेट है। और इसमें का जो इलेक्टेड है, इलेक्टेड ये आपका वर्ब है। वर्ब के बाद हिम जो है, केवल हिम, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के साथ साथ ये प्रोनाउन है, जैसा कि आपको पता है प्रोनाउन, हिम, हिज, हर, ही, शी, इट, ये सब प्रोनाउन होते हैं। तो ये प्रोनाउन है। और इसके बाद द लीडर ऑफ द पार्टी, द लीडर ऑफ द पार्टी, ये आपका देखिए इसमें लीडर भी नाउन है, पार्टी भी नाउन है ना। तो ये कई नाउन का एक समूह है, तो ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज। तो क्या ये हो जाएगा? ये तो पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट है,
कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के साथ में ब्रैकेट में हम लिखेंगे ये नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। इसके बाद जो अगला है सेंटेंस वो है द जज फाउंड यू इनोसेंट। जज ने आपको जो है निर्दोष पाया, जज ने आपको निर्दोष पाया, या जज आपको निर्दोष घोषित किया या प्राप्त किया। तो यहाँ पर जज के बाद जो फाउंड है, फाउंड यू इनोसेंट, यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा जो है फाउंड से लेकर के इनोसेंट तक ये प्रेडिकेट है। इसमें से जो फाउंड है ये वर्ब है आपका, और जो यू है ये आपको पता है नाउन प्रोनाउन है, और ये है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, ब्रैकेट में प्रोनाउन भी लिख देते हैं तो ज़्यादा उचित रहेगा। ये इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर कि आपको पता भी चलता रहे कि कौन सा वर्ड होता है वो प्रोनाउन है, कौन सा नाउन है, ये सब आपको जानकारी होती रहे। तो और इसके बाद जो इनोसेंट है, इनोसेंट माने निर्दोष, और निर्दोष ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जब किसी व्यक्ति की विशेषता बतलाई जाए जिस शब्द से, तो वहाँ पर वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति की जो है यानी यू की विशेषता बतलाई जा रही है, यू के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या है, इनोसेंट है ना, निरपराध है, यानी निर्दोष है। तो यहाँ पर ये पहली बात तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, और ये जो वर्ड है वो है ये एडजेक्टिव। इसके बाद अगला जो है सेंटेंस है दे हैव सेव्ड मच मनी फॉर देयर ओल्ड एज। उन्होंने अधिक धन बचाया अपने बुढ़ापे के लिए, फॉर देयर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे के लिए, उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए अधिक धन बचाया। तो देखिए यहाँ पे सेव्ड से, हैव सेव्ड से लेकर के, हैव से लेकर के और ओल्ड एज तक पूरा पूरा यहाँ पर प्रेडिकेट है। देखते हैं इसमें जो सेव्ड, हैव सेव्ड हैव सेव्ड ये पूरा का पूरा आपका जो है वर्ब है, और मच मनी, मच मनी ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है, मच मनी ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे नाउन भी है। नाउन है इसमें, नाउन मनी जो है नाउन है। तो अगला जो है फॉर देयर ओल्ड एज, फॉर देयर ओल्ड एज, ये फॉर देयर ओल्ड एज, देखिए इसमें ओल्ड है, ओल्ड जो एडजेक्टिव है, और एज ये उम्र है, ये भी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव नहीं, नाउन कह सकते हैं इसको। तो ये एडजेक्टिव जब है और अन्य चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है, क्या बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे इसको। कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो सेव्ड
हैव शेप्ड वर्ब है, मच मनी जो है ये ऑब्जेक्ट है नाउन, फॉर देयर ओल्ड एज ये जो है कॉम्प्लीमेंट हैं और एडजेक्टिव फ्रेज है। अगला जो सेंटेंस है ही फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड, उसे जो है अपने आप को थका हुआ महसूस किया। तो यहाँ पर जो फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड है ये यहाँ प्रेडिकेट है और इसमें से फेल्ट जो है वो वर्ब है और हिमसेल्फ ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ साथ में ये है प्रोनाउन। और इसके बाद जो है टायर्ड, टायर्ड जो है ये है आपका ईडी लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म है क्रिया का, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल। कॉम्प्लीमेंट पहले लिखेंगे और ये पास्ट पार्टिसिपल। अगला सेंटेंस है द टीचर मेड मी द मॉनिटर, टीचर ने मुझे मॉनिटर बना दिया। यहाँ पर मेड मी द मॉनिटर ये पूरा का पूरा जो है प्रेडिकेट है और इसमें से जो मेड है वो आपका है वर्ब और मी जो है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ साथ में इसको ब्रैकेट में लिख देंगे हम प्रोनाउन है। अगला जो है इसमें द मॉनिटर, और मॉनिटर यहाँ पर जो है ये एक नाउन है और इसको हम लिखेंगे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और इसके बाद ब्रैकेट में नाउन। इसके बाद जो है अगला सेंटेंस है वी चूज हिम कैप्टन ऑफ द टीम, हमने उसे टीम का कैप्टन नियुक्त किया। तो यहाँ पर देखिए चूज से लेकर के पूरा का पूरा टीम तक यहाँ पर प्रेडिकेट है और चूज यहाँ पर ये वर्ब है और हिम जो है यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ साथ में जैसा कि आपको पहले ही बताया कि ये प्रोनाउन भी है और जो कैप्टन ऑफ द टीम है कैप्टन ऑफ द टीम ये आपका कॉम्प्लीमेंट और ब्रैकेट में ये है, देखिए कैप्टन भी नाउन है टीम भी नाउन है तो नाउन फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। कैप्टन TAIN कैप्टन, कैप्टन ऑफ द टीम ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट और नाउन फ्रेज है। अगला सेंटेंस है द न्यूज मेड हिम हैप्पी, न्यूज ने यानी समाचार ने उसे खुश कर दिया। देखिए यहाँ पर मेड से लेकर के हैप्पी तक, मेड हिम हैप्पी पूरा प्रेडिकेट है तो इसमें मेड वर्ब है और हिम ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ साथ में प्रोनाउन है और हैप्पी जो है ये यहाँ पर चूंकि हैप्पी ये एडजेक्टिव है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और
ब्रैकेट में एडजेक्टिव। अगला जो सेंटेंस है वो है ही बॉट अ शर्ट फॉर हिज यंगर सन। उसने अपने छोटे पुत्र के लिए एक शर्ट खरीदी। यहाँ पे बाट से लेकर के सन तक पूरा का पूरा प्रेडिकेट है और इसमें बाट ये आपका वर्ब है और ए शर्ट ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है और फॉर हिज यंगर सन। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है आपका यंगर लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। अगला सेंटेंस जो है वो है शी वांटेड द वर्क कंप्लीटेड। वो काम किया हुआ पूरा पूरा किया हुआ काम चाहती थी। वो पूरा किया हुआ काम चाहती थी। देखिए यहाँ पर जो वांटेड से लेकर के कंप्लीटेड तक है ये पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट है। तो इसमें से वांटेड ये आपका वर्ब है और द वर्क ये आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के साथ साथ ये नाउन है। ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। और इसके बाद जो है वर्क जो है वर्क अलग अगर द वर्क लिखा है इसलिए नाउन है, अगर केवल वर्क लिखा हो तो वो वर्ब हो जाएगा। वर्ब और नाउन एक ही तरह से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर अगला है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड जैसा कि आपको पता है कि क्रिया में ईडी लगता है, थर्ड फॉर्म बनता है ना। तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और फिर लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ में पास्ट पार्टिसिपल। अगला सेंटेंस है प्यूपिल चूज हिम देयर लीडर। लोगों ने उसे अपना नेता चुन लिया। तो लोगों ने उसे अपना नेता चुन लिया। यहाँ पर चूज हिम देयर लीडर, चूज हिम देयर लीडर ये पूरा का पूरा जो है प्रेडिकेट है। इसमें से जो चूज है ये है वर्ब, हिम जो है ये है ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में प्रोनाउन। इसके बाद जो है देयर लीडर, देयर लीडर ये देयर लीडर है, ये पूरा का पूरा आपका नाउन नाउन है, नाउन। और अगला जो सेंटेंस है ये सॉरी नाउन के साथ साथ में ये कॉम्प्लीमेंट पहले लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट और ब्रैकेट में नाउन। अगला सेंटेंस जो यू फाउंड हिम गिल्टी, अर्थात आपने उसे अपराधी पाया।
अब यहाँ पर फाउंड हिम गिल्टी, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, और इसमें से जो फाउंड है, फाउंड, ये फाउंड जो है फाउंड, ये वर्ब है आपका। इसके बाद जो है हिम, हिम ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और जो गिल्टी है ये आपका गिल्टी आपका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट का जो वर्ड है वो है अपराधी, यानी ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है। अगला सेंटेंस है वी हियर्ड द सॉन्ग संग। हमने, हियर्ड मीन्स होता है सुना, सॉन्ग मीन्स गीत होता है, और संग मीन्स सुना हुआ, है ना, सुना हुआ। तो सॉन्ग मीन्स गीत, सुना हुआ गीत, और हियर्ड मीन्स सुनाया। हमने सुना हुआ गीत सुनाया, सॉरी, सुना, हियर मीन्स सुना, हमने सुना हुआ गीत सुना। तो यहाँ पर जो हियर्ड है, हियर्ड द सॉन्ग संग, ये पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट है, और इसमें से जो हियर है, हियर्ड, ये आपका वर्ब है, और द सॉन्ग, द सॉन्ग ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के साथ साथ में ये एक नाउन है, और संग है, संग, संग ये आपको पता है कि थर्ड फॉर्म होता है सिंग सैंग संग, है ना। तो संग जो है ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो इसको हम बोलेंगे ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ ब्रैकेट में इसको हम लिखेंगे ये पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब अगला जो नियम है आपका वो है रूल नंबर 12। ये है इफ प्रेडिकेट हैज टू पार्ट्स एंड सेकेंड पार्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट। यदि सेकेंड पार्ट कॉम्प्लीमेंट होता है तो पहला पार्ट, यानी प्रेडिकेट में दो पार्ट हों, और पहला तो वर्ब होते हैं, दूसरा पार्ट, यानी जैसे ऊपर वाले में आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट, जो दूसरा पार्ट था ऑब्जेक्ट था, तीसरा पार्ट कॉम्प्लीमेंट था। यानी पहला पार्ट तो वर्ब होता है, दूसरा पार्ट ऑब्जेक्ट था, और तीसरा पार्ट कॉम्प्लीमेंट था। लेकिन इसमें, इस नियम में क्या है, यदि दो पार्ट हैं प्रेडिकेट के, और दूसरा पार्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कॉम्प्लीमेंट है, तो हम उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, और एडवर्बियल्स हो सकते हैं। नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, और एडवर्बियल हो सकते हैं। आइए देखते हैं, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है रिचा इज अ नर्स। रिचा एक नर्स है। तो देखिए इसमें इज से लेकर के इज अ नर्स, ये पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट है,
और प्रेडिकेट है इसमें जो इज है वो आपको पता है वर्ब है, वर्ब हो गई। और इसके बाद जो बचा है ए नर्स, और ये ए नर्स है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ में इसको हम लिखेंगे क्या है, देखो ए तो आर्टिकल हो गया, नर्स है नाउन, तो इसलिए इसको नाउन लिखेंगे, नाउन लिख देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जब प्रेडिकेट में दो भाग हो और दूसरा भाग है वो कॉम्प्लीमेंट हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होंगे या एडजेक्टिव होंगे या एडवर्बियल्स होंगे, तो इसमें नाउन हो गया। अगला सेंटेंस है सी इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है, सी इज इंटेलिजेंट। इसमें जो इज इंटेलिजेंट है ये पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट है, और इसमें से इज जो है वो आपका वर्ब है, इज वर्ब हो गई। और इसके बाद इंटेलिजेंट, जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है कि ये विशेषण है ना, विशेषता बतला रहा है किसी की, तो इसलिए ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और ब्रैकेट में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अगला सेंटेंस जो है द गर्ल्स आर इन द लाइब्रेरी, लड़कियां लाइब्रेरी में हैं, लड़कियां लाइब्रेरी में हैं। तो इसमें जो आर इन द लाइब्रेरी है ये आपका पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, और जिसमें से जो आर है वो आपका वर्ब है, और जो बचा है इन द लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी, ये आपका पूरा का पूरा एडवर्बियल्स है, ADV एडवर्बियल्स। देखिए एडवर्बियल्स का मतलब होता है कि ऐसे पार्ट जो कई शब्दों से मिलकर बन जाते हैं, बनाए जाते हैं, है ना। तो एडवर्बियल्स जैसे उसमें आपने सब्जेक्ट में देखा होगा कि सब्जेक्ट में आपका एडजेक्टिवल फ्रेज था, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे एडवर्बियल्स होते हैं, और एडवर्बियल्स भी जो है इसमें प्रेडिकेट का काम करते हैं, पार्ट में आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि प्रेडिकेट में दो भाग होते हैं और पहला भाग तो वर्ब होते हैं, दूसरा भाग अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होंगे या फिर एडजेक्टिव होंगे या फिर एडवर्बियल्स होंगे। इसमें हमने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा, कॉम्प्लीमेंट लिखना जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ब्रैकेट में आप एडवर्बियल्स लिखें। श्रवण वाज एन ओबीडियंट सन, श्रवण एक आज्ञाकारी लड़का या पुत्र था। यहाँ पर वाज एन ओबीडियंट सन ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, इसमें से जो वाज है वो वर्ब है, एन ओबीडियंट सन, ओबीडियंट सन ये जो है आपका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में ये आपका एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव, ओबीडियंट एडजेक्टिव है, और सन यहाँ पर आपका नाउन है। तो यहाँ पर आप एडजेक्टिव लिख सकते हैं और नाउन भी लिख सकते हैं, इसमें एडजेक्टिव है नाउन भी। अगला देखते हैं कि राम वाज ए डॉक्टर, राम वाज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर था। यहाँ पर वाज ए डॉक्टर जो प्रेडिकेट है पूरा का पूरा, इसमें से वाज जो है
वो वर्ब है। ए डॉक्टर ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ में आपने देखा डॉक्टर एक नाउन, और ए जो है यहाँ पर क्योंकि आर्टिकल है, ए एंड द ए दोनों ये तीनों आर्टिकल होते हैं। अगला जो है ये है यू आर स्मार्ट, आप स्मार्ट हैं। तो यहाँ पर जो है आर स्मार्ट ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, इसमें से आर जो है वर्ब है, आर वर्ब है, स्मार्ट ये विशेषण है एडजेक्टिव, तो इसलिए इसको लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट और ब्रैकेट में एडजेक्टिव। अगला है यू आर देयर, आप वहां हैं। तो यहाँ पे आर देयर ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, आर यहाँ पर जो है वो वर्ब है, और जो देयर है ये आपका एडवर्बियल यानी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स है। इसके बाद जो है अगला सेंटेंस है राम वाज अ किंग, राम एक राजा था। तो इसमें वाज ए किंग ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, इसमें से वाज जो है वर्ब है, और अ किंग ये आपका नाउन है यानी कॉम्प्लीमेंट और ब्रैकेट में नाउन। इसके बाद अगला जो है ये है दे वेयर टीचर्स, वे अध्यापक थे। यहाँ पर वर्ड टीचर्स ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, इसमें से वर्ड ये आपका वर्ब है टीचर्स, टीचर्स ये जो है ये नाउन है। और इसके बाद अगला जो है वो है आई एम डल, आई एम डल। यहाँ पर जो डल एम डल है ये प्रेडिकेट है, मैं डल हूं यानी क्या नाम सुस्त, सुस्त हूं। यहाँ पर जो है वो एम जो है ये वर्ब है, और डल जो है ये है आपका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ब्रैकेट में एडजेक्टिव। इसके बाद अगला जो है वो है एम आई एम हेयर, मैं यहाँ हूं, और इसमें से एम हेयर प्रेडिकेट है, एम जो है वर्ब है, और हेयर ये एडवर्बियल, एडवर्बियल्स। इसके बाद अगला सेंटेंस है यू आर द बेस्ट टीचर, आप जो है अच्छे अध्यापक, सबसे अच्छे अध्यापक हैं। तो यहाँ पर आर द बेस्ट टीचर ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, इसमें से आर जो है आपका ये वर्ब है, और द बेस्ट टीचर, बेस्ट यहाँ पर आपका जो है ये एडजेक्टिव है, और टीचर नाउन है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों लिख देंगे, और नाउन एडजेक्टिव और
नाउन। और अगला जो है यहाँ पर सेंटेंस है वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। यहाँ पर आर स्टूडेंट्स ये प्रेडिकेट है, इसमें से आर जो है ये वर्ब है और ये स्टूडेंट्स ये यहाँ पर नाउन है यानी कॉम्प्लीमेंट और फिर नाउन। इसके बाद अगला है ही इज ब्रेव, वह बहादुर है। यहाँ पे इज ब्रेव प्रेडिकेट है, इसमें से इज जो है वर्ब है और ब्रेव ये एडजेक्टिव है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अगला है द स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, विद्यार्थी कक्षा में थे। यहाँ पर वर इन द क्लास ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, इसमें से वर्ब है और इन द क्लास ये एडवर्बियस है, एडवर्बियस। और इसको कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे पहले, कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियस। अगला है राम इज वेरी गुड, राम बहुत अच्छा है। यहाँ पर इज वेरी गुड ये पूरा का पूरा जो है प्रेडिकेट है, इसमें से इज जो है वर्ब है और वेरी गुड, वेरी गुड जो है यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। इसको हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद है अगला है आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। मैं एक लड़का हूं, इसमें एम अ बॉय पूरा पूरा प्रेडिकेट है, इसमें से एम जो है वर्ब है और अ बॉय ये आपका प्रेडिकेट है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ में ये नाउन है। अगला सेंटेंस है मोहन इज हैप्पी, मोहन प्रसन्न है, मोहन प्रसन्न है। तो इज हैप्पी यहाँ पर ये प्रेडिकेट है, तो इज इसमें से वर्ब है, वर्ब है और हैप्पी ये आपका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और ये हैप्पी ये एडजेक्टिव है। इसके बाद जो है द कैट वाज ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल पर है। इसमें से वाज ऑन द टेबल ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, वाज यहाँ पर वे वर्ब है और ऑन द टेबल ये एडवर्बियस है। एडवर्बियस यानी कॉम्प्लीमेंट पहले लिखेंगे, उसके बाद एडवर्बियस। अगला है द फॉक्स इज वेरी क्लेवर, लोमड़ी बहुत चालाक है। तो यहाँ पर जो इस वेरी क्लेवर ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, इसमें से इज जो है वो वर्ब है और वेरी क्लेवर ये आपका कॉम्प्लीमेंट
और ब्रैकेट में एडजेक्टिव। इसके बाद अगला सेंटेंस है शीला इज अ गर्ल। शीला एक लड़की है। इज अ गर्ल जो है ये प्रेडिकेट है, इज वर्ब है और अ गर्ल ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट और ब्रैकेट में नाउन। नाउन। इसके बाद राकेश इज सैड। राकेश दुखी है। तो यहाँ पर इज सैड ये कॉम्प्लीमेंट है, इसमें से इज जो है वो वर्ब है और सैड जो यहाँ पर है ये है एडजेक्टिव, यानी कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव। कॉम्प्ली और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अगला जो है यहाँ पे द कैट वाज अंडर द चेयर। कैट जो है चेयर के नीचे है, यानी बिल्ली चेयर के नीचे थी, कुर्सी के नीचे थी। बिल्ली कुर्सी के नीचे थी। यहाँ पर वाज अंडर द चेयर ये पूरा पूरा प्रेडिकेट है। तो वाज यहाँ पर वर्ब है और अंडर द चेयर। अंडर द चेयर ये जो है यहाँ पर एडवर्बियल है। अंडर द चेयर ये एडवर्बियल है। इसको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो है दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। यहाँ पे आर वेरी गुड प्लेयर्स ये पूरा का पूरा आर वेरी गुड प्लेयर्स से पूरा पूरा प्रेडिकेट है। इसमें से आर जो है वर्ब है और गुड वेरी गुड प्लेयर्स वेरी गुड प्लेयर्स ये आपका एडजेक्टिव है। इसमें कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे पहले। कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे पहले और इसके बाद ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। इस तरह से आपने देखा कि जो प्रेडिकेट है उसके ये दो भाग होते हैं और दूसरा भाग ऑब्जेक्ट ना हो तो उस स्थिति में वो कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट जो है या तो नाउन हो सकता है या तो एडजेक्टिव हो सकता है या फिर एडवर्बियल हो सकता है। इसके पहले वाले नियम में आपने पढ़ा था कि यदि प्रेडिकेट के तीन पार्ट हो, पहला पार्ट तो वर्ब होता ही है, दूसरा पार्ट अगर ऑब्जेक्ट है और तीसरा पार्ट यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। और कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा और वो जो है कॉम्प्लीमेंट जो होगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो नाउन होगा या फिर नाउन फ्रेज होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा या फिर पास्ट पार्टिसिपल होगा। इस तरह से आपने देखा ये नियम। और इसके बाद 10वां नियम जो रूल बताया था हमने कि यदि प्रेडिकेट में दो पार्ट होते हैं और पहला पार्ट तो वर्ब जो है होता है प्रेडिकेट का और दूसरा पार्ट जो है आज यदि कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है और क्या नाम है ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पर वो ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड या फिर इंफिनिटिव होगा। यानी प्रोनाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो वहां पे या तो जीरंड होगा या फिर इंफिनिटिव होगा। इस प्रकार से आपने देखा। इसको अच्छी तरह से समझिए और समझकर अलग अलग से इसके नाम लिखने का प्रयास करिए और इसके बाद हम एक्सरसाइज आपको करने के लिए देंगे।
थैंक यू।